हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। ताहिर जैन की तारीफें झाड़ी जा रहा होता है जिसमें वो कहता है कि वो काफी गुड लुकिंग है और उसके मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं और वो किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं करता और उसके बारे में कोई रूमर भी नहीं है, काफी रिच फैमिली से है। तभी बात उसे कहता है कि तुम्हें पता है क्या 2 साल पहले उसने कंपनी क्यों छोड़ी थी। पता है, कहता है मुझे नहीं पता। और फिर वो कहता है क्योंकि उसने कभी मुझे बताया नहीं। उसके बाद वो कहता है कि उसके फादर के साथ भी उसके काफी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते उसके बाद, और हो सकता है कि वो बड़ा है, उसके बाप ने उसे सोचा हो कि वो एक अच्छा रोल मॉडल बने अपने बाकी सिबलिंग्स के लिए। आई रहती है या फिर हो सकता है कि वो अपनी वीकनेस को छुपाना चाहता हो, जैसे कि मुझे कैनन की वीकनेस के बारे में पता है और मैं कभी भी उसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। ऐसा ही है ना। और फिर वो खाना खाते हैं। उसके बाद हमें बात दिखाते हैं जो कि बैठ होता है, सोचता है कि मिस्टर जैंग की आखिर वीकनेस क्या होगी और सर्च करता है कि मिस्टर जैंग की वीकनेस क्या है। फिर खुद ही हंसता है कि मैं ये क्या सर्च कर रहा हूँ। और फिर वो उसकी आईडी चेक करता है जहाँ पे उसकी सिर्फ तारीफें ही लिखी होती हैं और वो कहता है भला इतना कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है। और फिर वो कहता है सारी चीजें अच्छी इसके बारे में लिखी हुई हैं। और तभी वहां से उसे इसकी आईजी की आईडी मिलती है जिसे वो मोबाइल पे सर्च करता है, पर उससे कोई पोस्ट ही नहीं की होती। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल भी नहीं है। और कहता है कि बिल्कुल ही मिस्टीरियस है ये, एकदम ओल्ड आदमी की तरह। भला इसको हेड क्यों बना दिया डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसे सोच रहा होता है बैठे हुए। नेक्स्ट डे वो मिस्टर जैंग के पास जाता है और कहता है मुझे आपसे किसी चीज के बारे में एडवाइस लेनी है। और कहता है मुझे फौज प्रोजेक्ट में बारे में आपसे पूछना है। पर जैंग कहता है सॉरी, मुझे मीटिंग में जाना है और मैं अभी लेट हो रहा हूँ, तो तुम मुझे मेल कर देना, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तभी बात पूछता है आप कब वापस आएंगे, पर वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है और बात काफी अजीब सी स्माइल देता है। और फिर वो चौथ से बात करता है इस बारे में और चौथ को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बात कर रहा है। तभी जिंग उनकी बातें सुन लेती है और वो उसे कहती है कि अगर कोई भी चीज हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ पे बात कहता है सच में और कहता है मैं थोड़ी सी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ। और वो कहती है अच्छा ऐसा क्या। वो पूछता है कि 2 साल पहले मिस्टर जैंग ने ये कंपनी क्यों छोड़ी थी। और वो कहती है अच्छा तुम इस चीज को लेके क्यूरियस हो। और काफी लंबी लंबी छोड़ने के बाद कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों छोड़ के गए थे, ये तो एक मिस्टीरियस चीज बन गई है। उसके बाद वो उसे फिर से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसी चीज जो मिस्टर जैंग ने पास में की हो, कुछ जो कि काफी स्ट्रेंज हो। आगे से वो कुछ कहने वाली होती है। चौथ उसको कहता है कि हमें यहाँ से जाना है और उसे लेके वहां से चला जाता है। उसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे कहता है तुम क्या सोच रहे थे, इनको पता क्यों रहते ये सब, तुम्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए था। तो पात कहता है कि मैं बस उसका वीक पॉइंट जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो नेल पॉलिश किसकी थी। शायद उनकी गर्लफ्रेंड हो क्योंकि उनके कॉन्डो में शैम्पू भी था लेडीज वाला। और फिर वह कहता है लेकिन तुमने मुझे बताया था कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, हो सकता है वो कोई लड़की छुपा रहे हो। चौथ उसे कहता है चुप कर जाओ, ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी बात कहता है मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो ऐसा क्या छुपा रहे हैं। और कभी कभी तो मिस्टर जैंग मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि मुझे उनकी वीकनेस पता चले और जब भी वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करने लगे, मुझे बुली करने लगे, तो मैं उनको उस चीज से रोक लूं। तभी जॉर्ज कहता है बुली, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है, कहीं तुम लास्ट फोर्ज प्रेजेंटेशन की तो बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकते। बात कहता है मैंने पूछा था पर वो हर बार कह देते हैं कि तुम्हारी सेम मिस्टेक है और कहते हैं मैं चेंज हो रहा हूँ। बात कहता है तुम्हें क्या लगता है वो चेंज हो रहे हैं, तुम्हें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसके बाद उसे कहता है अच्छा ये बताओ कहीं तुम्हें उसके ऊपर क्रश तो नहीं है ना। पर वो आगे से नहीं बोलते हुए कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई भी क्रश नहीं है। तभी चौथ मिस्टर जैंग की आवाज सुनता है और टॉयलेट में जाकर छुप जाता है और पात को भी अंदर खींच लेता है। वो छुपे खड़े होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं मिस्टर जैंग यहाँ पे आ गए हैं और हमें पकड़ लेंगे वो। तभी वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि संडे को मिलते हैं, जिसे सुन के चौथ कहता है कि कौन है जिसके साथ इतना स्वीटली बात कर रहे हैं वो। और तभी पात को छींक आने लगती है और चौथ कहता है प्लीज छींकना मत, मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज छींकना मत। और वो छींक देता है, पात की आवाज वो नोटिस करता है और कहता है पात तुम हो क्या। तभी मिस्टर जैंग को कोई बुला लेता है, वो वहां से चले जाते हैं
और चौथ बाहर निकलता है और दीवार से चिपक जाता है, जहाँ पे उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना चुप करके रहो, लेकिन तुमने आवाज कर दी। पाथ कहता है अच्छा सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगा। चौथ कहता है मुझे तुम पे प्राउड है कि तुमने मेरी बात मान ली। उसके बाद उसे मिस्टर जैंग का मैसेज आता है, जहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हें एडवांस में सॉरी बोलता हूँ, मैं इस संडे को फ्री हूँ, तुम मेरे घर पे आके बात कर सकते हो मेरे से। और तुम्हें जगह का तो पता ही होगा ना जहाँ पे पहले तुम आ चुके हो। और वो चौथ को वो मैसेज दिखाता है और चौथ कहता है इसका मतलब मिस्टर जैंग तुमसे मिलना चाहते हैं इस संडे को। और वो काफी शौक होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं पाथ संडे वाले दिन गया होता है मिस्टर जैंग के कॉन्डो पे, और उसे चौथ की बात याद आती है जो कि उसने कहा था कि ज्यादा मत बोलना और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आना, नहीं तो हम दोनों को निकाल दिया जाएगा अगर उसे पता चल गया तो कि हमने उसके बारे में ऐसी बातें की हैं। तभी वो उसे अपना काम दिखा रहा होता है और जैंग काफी सीरियस फेस बनाते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, जिसे सुन के बाद बहुत खुश होता है और कहता है अगर आपने सारा कुछ चेक कर लिया तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। पर जैंग कहता है जाने से पहले मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे जाना होगा, पर वो कहता है मैंने पहले ऑर्डर कर दिया है। तभी बेल बजती है तो वो लेने के लिए जाता है। ऑर्डर कहता है आ गया है और बैठो भी, यहाँ से जाना मत। पर बात अपना सामान जल्दी जल्दी पैक कर होता है। वो डोर ओपन करता है और कहता है तुम यहाँ पे मुझे बोल देती मैं नीचे आ जाता तुम्हें लेने, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी गर्ल। पार कहता है मैं जा रहा हूँ। और तभी जैसे आवाज आती है वो कहती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है अंकल। पात ऊपर देखता है तो आगे क्यूट सी लड़की होती है जिसका नाम जियो होता है, और पीछे से इसकी असिस्टेंट आती है और बताती है कि आपकी सिस्टर ने मुझे इसके साथ भेजा है और आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा था, आप इसका ख्याल रखना। और वो उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो उसे गले लगाती है और कहती है आप कौन हो अंकल। आगे से पात कहता है अंकल, तो मिस्टर जैंग कहता है तुम इसे अंकल मत बुलाना, ये पात है, और इसे हेलो बोलने को कहता है। उसके बाद वो बैठी होती है और कहती है आज खाने में कि हम डिजर्ट खाने चले बाहर, पर वो कहता है हम नहीं जा सकते, देखा नहीं तुमने गेस्ट आए हुए हैं। और फिर वो कहता है कि हम यहीं पे खाना खाएंगे, अंकल को इनवाइट करो। और वो उसे रुकने को कहती है तो बात हाँ बोल देता है। उसके बाद वो नेल पॉलिश के बारे में कहता है कि तुम अपनी नेल पॉलिश यहीं पे भूल गई थी, और उसे कहता है चलो मैं तुम्हारे हाथ पे लगाता हूँ। उसे लगा रहा होता है और पास ये देख के स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो डिशेज इकट्ठी कर रहा होता है खाना खाने के बाद, और जैंग उसके पास आता है कहता है तुम्हें थोड़ी जल्दी नहीं थी पहले। वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ ये डिशेज साफ करने के बाद। जैंग कहता है वैसे बैडमिंटन रेकमेंड करने के लिए थैंक यू। तो बात कहता है सबका मुंह देखने वाला था जब आपने कहा कि गोल्फ खेलने चलते हैं इकट्ठे, और मुझे लग रहा था सब कंफ्यूज थे इसलिए मैंने बैडमिंटन कह दिया। तो जैंग कहता है मुझे लगता है मुझे बहुत सारी चीजें अभी सीखनी पड़ेंगी, और कहता है उनके साथ मुझे करीब होने के लिए मुझे और चीजें सीखनी होगी, और तुम मुझे कोई आइडिया दे सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में आए तो। उसके बाद पाप पूछता है कि मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। तो जैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। पात कहता है कि मुझे आपसे प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है। तभी जैसे जाओ बुला लेती है जैंग को, और जैंग कहता है मैं अभी आ रहा हूँ डिशेज रख के। और उसे कहता है तुम क्या कह रहे थे, पर पात कहता है कुछ भी नहीं, और कहता है अभी मैं चलता हूँ। जहाँ से जैंग चला जाता है और प्लेट पकड़ के खड़ा होता है। उसके बाद वो घर आता है जहाँ पे से जैंग के रिक्वेस्ट आती है उसके पास आईजी की और फॉलो करने की रिक्वेस्ट, जिसे देखकर पात कहता है भला कौन बॉस किसी को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करेगा, और उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे एप्रिसिएशन बोर्ड दिखाते हैं जहाँ पे सबकी पिक लगी होती है और सब ने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन मिस्टर जैंग के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। और उसे देखकर चौथ कहता है मिस्टर तो ने मुझे बताया कि ये मिस्टर जैंग ने किया है। और पात कहता है शायद वो अपनी टीम के साथ ज्यादा अटैच होना चाहते होंगे, और वो उसके ऊपर लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं जहाँ पे पात कहता है देखो ना चौथ मेरा फेस कितना फैट लग रहा है इसमें। पर चौथ कहता है तुम अपनी बात कर रहे हो, जरा जिन की तो पिक देखो, इसमें सारी रिंकल्स उसकी दिख रही हैं। वो उसे चुप करने को कहता है कि अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। उसके बाद वो कहता है ये काफी अच्छा आइडिया है, या फिर मिस्टर जैंग सच में चेंज होना चाहते हैं। तभी उसे एक काम याद आता है, वो वहां से चला जाता है और बाद कुछ लिखता है मिस्टर जैंग की पिक के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा होता है चलो फिर से चलते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। हमें दिखाते हैं कि पात और मिस्टर जैंग काम कर रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग को किसी की कॉल आती है, वो कॉल सुनने के लिए जाता है। तभी वो कहता है तुम्हें जो पसंद होगा मैं तुम्हें लेके दूंगा, और पात हैरान होकर देख रहा होता है उसकी तरफ। वो वापस आता है और कहता है पात में कहीं जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो, पर वो आगे से कहता है कुछ नहीं। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं अभी आऊंगा वापस।
और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें चौथ और उसके बॉयफ्रेंड कृति दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं शॉपिंग को लेके। तभी उसे मैसेज आता है बात का, जो कि होता है कि मिस्टर जैंग अभी बाहर निकले हैं, जिन्होंने हाथ में लेडीज शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ था, और कहता है कि मुझे पक्का श्योर है ये नाइसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी चौथ उसे कॉल करता है, कहता है इसे अभी डिलीट करो, ये हमें फॉर्ज चैट ग्रुप का है जिसमें तुमने मैसेज किया है। वो चेक करता है तो उसने ग्रुप में मैसेज कर दिया होता है, उसे डिलीट करने को कहता है। तभी मिस्टर जैंग का उसे रिप्लाई आता है, उसने लिखा होता है कि तुम अभी तक घर नहीं गए पात, अगर नहीं गए तो मेरे ऑफिस में आओ। जिसे देख कर उसे कहता है कि तुम्हारे मैसेज उसने पढ़ लिया है और रिप्लाई भी किया है, देखो अब तो तुम गए, जाओ डील करो, ये अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। और कॉल कर देता है और उसे गालियां निकालना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ऐसा कैसे कर सकते हो अपने साथ खुद ही। उसके बाद वो उससे पूछता है क्रित का क्या हुआ, तो उसे बताता है कि मेरा कोवर्कर गॉसिप कर रहा था ग्रुप चैट में, जिसे मिस्टर जैंग ने पढ़ लिया। और उसका बॉयफ्रेंड स्माइल करते हुए कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बेवकूफ है। और शायद कहता है ऐसा मत कहो मुझे, और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। पार्ट 2 में ये भी खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।